हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूं अंजुम सर। और बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो क्लास 8th का रेशनल नंबर का लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। और इस लेक्चर में तुम्हें रेशनल नंबर्स के कुछ बेसिक्स को समझना है। तो रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 7th में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम इन बेसिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम रेशनल नंबर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बेटा हमारे इस लेक्चर्स को आपको पढ़ने का एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि एनसीईआरटीज़ के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज थ्योरी के साथ कंप्लीट होंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको हमारे लेक्चर का फ़ायदा तभी होगा जब आप पेन और पेपर लेकर के बैठते हो। मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे लिखाता हूँ, उन सारी चीज़ों को आप साथ ही साथ नोट करो। और नोट करने के बाद में आपको जो हम होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो, फिर देखो कि आपकी जो ये चैप्टर है वो कितना मजबूत हो जाता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस बेटा नहीं बचेगा जो हमारे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद यानी रेशनल नंबर के सारे लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद आपसे बच जाए। इसीलिए बेटा ध्यान से पढ़ना। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स को समझना है, तो जिसमें हम हेडिंग देते हैं पहला नेचुरल नंबर। हालांकि आपने ये चीज़ पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे ढंग से सीख लो। मैं बहुत डिटेल में आपको समझा देता हूँ। अब ये नेचुरल नंबर होता है क्या है, इसको आपको जानने के लिए एक बात याद करो, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। बचपन में आपको कहा जाता था कि बेटा काउंटिंग के नंबर सुनाओ, तो आप स्टार्ट करते थे। कहाँ से स्टार्ट करते थे बेटा? तो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से बोलते बोलते आप आगे बढ़ते थे। तो ये आगे कहाँ तक जाएगा? तो ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। बेटा इसको इन्फिनिटी कहते हैं, ध्यान रखना। ये है इन्फिनिटी, इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो आप काउंटिंग के जो नंबर से स्टार्ट करते हो बाबू, वो काउंटिंग का नंबर आप 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हो। तो ये पूरे के पूरे फैमिली को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये पूरा फैमिली हमारा कहलाया नेचुरल नंबर। और इस पूरे फैमिली को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हें पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसके डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers। तो बाबू आपको ये समझ में आ गया कि काउंटिंग के जितने भी नंबर्स हैं वे सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जब आप नेचुरल नंबर को समझ लिए तो यहाँ से कुछ कंक्लूज़न निकलता है, उसको देखो। आप यहाँ पे देखो और बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो बेटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आप ध्यान से देखोगे, इसमें सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आप कहोगे कि लार्जेस्ट, इसमें बड़ा तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी है। यानी कि जितना भी बड़ा बताया जाए उससे भी बड़ा हम नंबर बता सकते हैं। तो इसीलिए नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसको हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स, है ना। देयर आर infinitely many natural numbers, है ना। तो ये नेचुरल नंबर्स की कहानी थी। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं और वो होगा बेटा आपका होल नंबर्स। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं होल नंबर्स।
अब ये होल नंबर होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि आपने अभी नेचुरल नंबर के फैमिली को जाना। अगर मैं आपको लिखूँ 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो नेचुरल नंबर है। अच्छा, ये पूरे नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर मैं एक और मेंबर को शामिल कर दूं, वो होगा 0, तो अब ये पूरी की जो पूरी फैमिली बनी, ये पूरी फैमिली हमारा होल नंबर का बन गया। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, और ये कैपिटल W से पूरे के पूरे होल नंबर के सेट को दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। चलो भाई, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। है ना। तो आपको होल नंबर समझ में आ गया कि अगर नेचुरल नंबर के फैमिली में मैं 0 को शामिल कर दूं तो वो होल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से भी कुछ की पॉइंट निकलते हैं। आप मुझे बताओ कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो बेटा इसमें सबसे छोटा आप ढूंढोगे तो वो 0 है, तो कहोगे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। अगर मैं ये कह दूं कि लार्जेस्ट होल नंबर बताओ, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, तो लार्जेस्ट होल नंबर कौन होगा, तो लार्जेस्ट इसमें सबसे बड़ा ढूंढोगे तो कहोगे हम बता नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो तुम यूँ कह सकते हो कि इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये बात पता चल गया कि देयर आर इनफाइनाइटली many whole numbers। नेचुरल नंबर की तरह ही ये होल नंबर भी हमारा इनफाइनाइट है, हम इसमें बड़ा होल नंबर्स को बता ही नहीं सकते। तो चलो यहाँ से हमें कुछ कंक्लूज़न इस तरीके से निकल रहा है, ध्यान दोगे समझ में आएगा कि अगरचे कोई नेचुरल नंबर है तो ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर के फैमिली में आएगा। ठीक है, यानी होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देखो 5 कहूँ तो ये 5 हमारा नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल है। ये होल नंबर है तो बिल्कुल है, क्योंकि आप ध्यान दो यहाँ कि होल नंबर तो 0 से ही शुरू हो जाता है और जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो 5 तो हमारे नेचुरल नंबर में भी है और 5 हमारे होल नंबर में भी है। चलो भाई, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि बता बेटा 0 नेचुरल नंबर होगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर की शुरुआत ही हमारी 1 से होती है। अच्छा, ये 0 होल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत तो 0 से ही होती है। तो अब हम यहाँ पे अगर इस तरीके से बोलें कि ऑल होल नंबर्स, या यूं कह लो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वे क्या होल नंबर्स होंगे। तो हाँ भाई देखो, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है, तो ये बेटा ट्रू हो गया, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर मैं इसके ठीक उलट कह दूं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो बता बेटा ये सही होगा या फिर गलत हो जाएगा। तो सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 0 तो मेरा होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये वाली चीज़ आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ें समझ लिया आपने अभी तक क्या क्या चीज़ सीखा। आपने सीखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के बाद आपने सीखा होल नंबर क्या होते हैं। अब आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में कुछ रिलेशंस को मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग पे ध्यान देना है, वो है इंटीजर्स। ये बहुत ही ख़ास है इंटीजर्स। बेटा अगर आप इंटीजर्स को नहीं समझते हो तो रेशनल नंबर को समझने में काफ़ी दिक्कतें महसूस होंगी, इसीलिए इंटीजर्स को अच्छे से समझ लो। अब ये इंटीजर्स होता क्या है, तो इंटीजर्स के लिए यूँ समझो, आप
1 2 3 4 बेटा यहाँ से लेकर के और इन्फिनिटी तक तुम इसे क्या कहते हो, तो ये नेचुरल नंबर है। अगर इसी नेचुरल नंबर के फैमिली में मैं अगर से जीरो को शामिल कर दूं तो अब ये पूरी की पूरी फैमिली क्या बन गई, तो होल नंबर्स बन गई। और इस होल नंबर के फैमिली में अगर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि -1 -2 ठीक है -3 यानी कि निगेटिव वाले नंबर्स को हम अगर से शामिल कर लें -इन्फिनिटी तक, तो ये पूरा का पूरा अब हमारा फैमिली कहलाएगा इंटीजर्स। अब बाबू ये जो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल आई। कैपिटल आई से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात किया जाए तो डेफिनेशन में कह सकते हो कि सभी के सभी नेचुरल नंबर ज़ीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएंगे इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर ज़ीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर are called integers। ठीक है, तो आपको इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्लस वाले भी होंगे, ज़ीरो भी होंगे और माइनस वाले भी होंगे। अच्छा यहाँ से देखो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक बात करूँ तो ये तो हो गया बेटा नेचुरल नंबर। अगर मैं 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक बात करूँ तो ये तो हो गया बेटा होल नंबर। और मैं अगर चाहिए पूरे की बात कर लूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर को एक और चीज़ से बेटा यानी कैपिटल Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको 9th क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में आपने समझ लिया कि इंटीजर्स होता क्या है। तो थोड़ा सा इसके टाइप्स को भी हम लोग समझ लेते हैं कि इंटीजर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के टाइप्स को समझो। तो अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ इंटीजर और इसके टाइप्स की बात करता हूँ बेटा कि इसके टाइप्स कितने होंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे बस इसके 3 टाइप्स होंगे। सबसे पहला आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, उसके बाद 0 होगा, फिर आपका निगेटिव इंटीजर होगा। ये 3 तरह के इंटीजर्स होंगे। अब ये 3 तरह के जो इंटीजर्स हैं उसको यहाँ पे ध्यान देना। पॉजिटिव में कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, तो पॉजिटिव में आपको हो जाएगा कौन कौन सा 1 2 ठीक है 3, इस तरीके से जो पॉजिटिव में है वो होंगे। 0 मतलब आप समझ गए 0 होंगे। और निगेटिव में -1 -2 -3 और आगे बढ़ता हुआ ये चला जाएगा। तो आपको इंटीजर्स के टाइप भी समझ में आ गए कि क्या होता है। अब हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों को रिलेट कर करके थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें क्या क्या रिलेशंस हैं। तो अब यहाँ पे समझो कि नेचुरल नंबर ये किसके अंडर में होता है बेटा, तो ये होल नंबर्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, और ये होल नंबर्स अब किसके अंडर में आना शुरू हो जाएगा, तो ये इंटीजर्स के अंदर में आना शुरू हो जाएगा। यानी तुम ये समझ गए कि इंटीजर्स के ही अंदर मेरा होल नंबर होगा, होल नंबर, और होल नंबर के ही अंदर मेरा नेचुरल नंबर होगा। ये आप बहुत बेहतरीन ढंग से बाबू समझ गए हो। ठीक है, अब चलो जब इतना समझ में आ गया तो मेरा कुछ सवाल है, आपको उस सवाल का जवाब देना है। ठीक है, जैसे मैंने एक सवाल कर दिया बेटा कि तुम्हें बताना है कि ये 7 नेचुरल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल है क्योंकि 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर। अच्छा ये होल नंबर होगा कि नहीं, तो हाँ 0 से शुरू होता है ना होल नंबर, तो 7 तो उसमें आ जाएगा। अच्छा बेटा ये इंटीजर्स है कि नहीं, तो बिल्कुल है सर, पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले 0 सभी के सभी तो इंटीजर्स होते हैं, तो ये इंटीजर्स है। अच्छा ठीक है, अब बताना ज़रा ये 0 ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। अच्छा होल नंबर है, तो यस सर क्योंकि ये 0 से शुरू होता है।
अच्छा ये इंटीजर है, हाँ सर, क्योंकि इंटीजर्स में तो ज़ीरो, पॉजिटिव, निगेटिव सभी शामिल होते हैं। अच्छा ज़रा मुझे ये बताना कि -3 ये नेचुरल नंबर है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि निगेटिव में नेचुरल नंबर नहीं होता। अच्छा ये होल नंबर है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर ज़ीरो या पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा ये इंटीजर्स है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि निगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले और ज़ीरो सभी के सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो ये हमारा इंटीजर्स है। तो आपने बहुत डिटेल में अभी तक बेटा समझने की कोशिश किया। मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ कि नेचुरल नंबर आपने समझ लिया, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर समझा, होल नंबर के कुछ एस्पेक्ट्स को नेचुरल नंबर से रिलेट कर करके मैंने आपको बताया। फिर आपने इंटीजर्स को बड़े गहराई से समझा। इंटीजर्स को समझने के बाद होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स को आप एक साथ रिलेट कर करके समझा और उसके एग्जाम्पल्स को भी आपने देखा, ठीक है। अब इसके बाद मस्ट इम्पॉर्टेंट जो समझना है बेटा तुम्हें, वो फ्रैक्शन समझना है। और ये फ्रैक्शन समझ गया ना, तो समझ लो यूं कि रेशनल नंबर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो अब ये फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, पहले डेफिनेशन समझो। द नंबर इन द फॉर्म, the number in the form of a by b, ठीक है, where a and b are natural numbers। देखो ये फ्रैक्शन जो है वो a बाई बी के फॉर्म में होगा, यानी a बाई बी कहने का फॉर्म ये समझ लो एग्जाम्पल से कि कहीं पे 7/3 लिखा हुआ है बेटा, तो ये a बाई बी के फॉर्म में बिल्कुल हो गया। क्यों? क्योंकि a के सामने आप देखो 7 है और b के सामने क्या है बेटा, तो 3 है। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सर a = 7 है और b = यहाँ पे 3 है। तो देखो a बाई बी के फॉर्म में हो गया, तो ये 7/3 हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। और ख़ास बात ये है कि a बाई बी के फॉर्म में तो है, और a यानी 7 भी नेचुरल नंबर है और b 3 भी मेरा नेचुरल नंबर है। तो a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो कहलाएगा फ्रैक्शन। अच्छा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपकी क्लैरिटी और हो जाएगी। अच्छा 7/16 बता बेटा, ये फ्रैक्शन होगा बिल्कुल, क्योंकि a बाई बी के फॉर्म में है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और दोनों के दोनों हमारे नेचुरल नंबर है। अच्छा आपको बताना है कि 2/5 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अच्छा सॉरी ये भी हमारा फ्रैक्शन है, 7/16 भी मेरा फ्रैक्शन है। अच्छा 3/4 ये भी मेरा फ्रैक्शन है, क्योंकि सबके सब a बाई बी के फॉर्म में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरा नेचुरल नंबर है, एक्सेट्रा। तो आपने आज की क्लास में बेटा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन को समझा है। आज की क्लास यहीं तक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर को और उसके डेफिनेशन को देखेंगे। ये आज की बेसिक क्लास थी। तो बेटा अब हम लोग सेकंड लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।